सबके सलाम, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पास लेके आए हैं परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका 52 अध्याय, साम 52। क्या कहता है हमसे मानव जाति से? साम 52 भजन 52, भजन 52, हिंदी में कहें तो 52। क्या कहते हैं? परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह। परमेश्वर कैसे न्याय करता है और कैसे उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। परमेश्वर का न्याय सच्चा होता है। जो आप कहते हो ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे भरेगा, उसका परमेश्वर बदला ज़रूर देता है। तो परमेश्वर के आगे देर है, अंधेर नहीं है। ये नहीं है कि हमने बुरा किया और हमें सज़ा नहीं मिली। देखो, हमने हमारे सांसारिक जीवन में हमने बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन देखो हमें कोई सज़ा नहीं मिली। ऐसा नहीं होता। हम ये ज़रूर है कि जब तक हमारे अंदर में हष्ट पुष्ट बहुत ही तकड़े होते हैं, उस टाइम में ये एक घमंड ज़रूर होता है कि हम कुछ है या हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम में, उस सिचुएशन में जो परमात्मा ने आपको हष्ट पुष्टता दी, उसमें आप परमात्मा से अगर सामर्थ्य मांगते तो आपको परमात्मा बुद्धि देते और बुद्धि से आप काम करते और घमंड नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अन्याय से धन नहीं बटोरते। लेकिन आप कहीं ना कहीं भूल चुके परमात्मा को, इसलिए आपने पाप किए और पाप किए, अब आपको सज़ा अवश्य मिलेगी। तो कभी भी हमें ये सोचना नहीं है कि हम कुछ है, हम कुछ नहीं है। हम एक पानी के बुलबुले के समान हैं जो कभी भी फूट सकता है। हम बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि हम कुछ है और हम कुछ करेंगे। परमात्मा को आगे रखिए कि परमेश्वर पिता अगर जो हमसे कराएगा वो हम करेंगे। उसको आगे रखिए, उसको आगे रखेंगे तो फिर आपके काम सफल होंगे और आपके अंदर में मैं, ईगो, ये सब नहीं आएगी, ये दूर रहेगी। और ये दूर रहेगी तो फिर कोई भी आपको देखेगा, वो कहेगा यार इतना बड़ा पैसे वाला आदमी है, ये तो सिंपल सा है, ये सिंपल सी ज़िंदगी जीता है। क्या कारण है? व्हाट इज़ रीज़न? तो वहाँ पर रीज़न यही आता है कि कोई भी उनके जो जिगरी दोस्त है वो बताएंगे कि ये परमात्मा से डरते हैं, ये मनुष्य से नहीं डरते, ये परमात्मा से डरते हैं, इसलिए ये सिंपली जीवन जीते हैं। पैसा इनके पास बहुत है परमात्मा का दिया हुआ, लेकिन ये जीवन अपना जो है वो सिंपली जीना चाहते हैं और गरीबों की, दबे हुए, कुचले हुओं की, मोहताज लोगों की ये मदद और सहायता करते हैं। इसलिए परमात्मा इनको बहुत कुछ दे के रखा है। तो परमात्मा का धन्यवाद किया करो हर टाइम। जब आपको जो भी खाने को मिले, पीने को मिले, सुबह उठते हुए, शाम को सोते हुए, दोपहर में, जब भी आपको कोई भी परमात्मा से अच्छी चीज़ मिले, खाने के लिए अच्छी चीज़ मिले, उस टाइम में आप परमात्मा को धन्यवाद दिया करो।
क्योंकि हमारा परमात्मा धन्यवाद का प्यासा है। उसे आपका रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ उसी का दिया हुआ है। और उसके भवन में भी दिया करो। उसके भवन में देने से क्या होता है कि परमेश्वर का अटल वादा है, वो कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, वो कहता है कि देख के देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। आकाश के झरोखे वो खोल सकता है। आकाश के झरोखे का खोलने का मतलब है, अगर आप कुछ खुदा के घर में कुछ दोगे बिना स्वार्थ के, खुदा आपके लिए बहुत सारा टूट अपरंपार बरसात कर देगा। आपको संभालने के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इस धन को मैं संभालूं कैसे। तो उस टाइम में ईगो नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए कि मेरे पास पैसा है। पैसे का कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि उस धनवान जिसने उसके गोडाउन थे वो छोटे पड़ गए थे अनाज रखने के लिए, तो उसने बड़े बनवाए। बड़े बनवा के और उसमें अनाज भर दिया, और फिर अपने मन से कहा, अपने मन को कहा कि हे मेरे प्राण, कितना अभागा है वो। उसने मन ही मन में ऐसा कहा, आवाज़ नहीं निकाली, मन ही मन में ऐसा कहा, हे मेरे प्राण, मौज मस्ती से खा और पी और बहुत सालों तक ऐश कर, क्योंकि तेरे पास खाने के लिए बहुत जमा कर दिया है। अब तू आराम से खा पी मौज कर। ऐसा उसने मन ही मन में कहा था, लफ्ज़ बाहर नहीं आए थे, मन ही मन में ऐसा कहा था। लेकिन वो हमारा पिता मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये कहती है इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और परबल और हर एक धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो उसने अपने मन ही मन में ऐसा कहा, लेकिन उसका विचार और उसके मन की भावना परमेश्वर तक पहुंच गई कि ये अपने प्राण से कह रहा है कि अब बहुत सालों तक खा पी और ऐश कर। तब परमात्मा ने स्वर्गदूत को भेजा और उस गोडाउन के मालिक से कहा कि आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। तो घमंड किस बात का है हमें, किस बात की ईगो है हमारे अंदर? हमारा बुलावा कभी भी आ सकता है, हम कभी भी यहाँ से रुखसत हो सकते हैं। इस दिन को, मिले हुए दिन को आखिरी दिन जानकर जी लेना चाहिए कि आज का दिन हमें आखिरी दिन मिला हुआ है, और इसमें हम जितना हो सके परमात्मा का धन्यवाद करें। ये कभी नहीं सोचना कि कल का दिन भी हम देखेंगे। सोचना ये चाहिए कि परमात्मा ने चाहा तो कल का दिन देखेंगे, उसने चाहा तो आगे किसको रखना है? परमात्मा को हमें आगे रखना है। जब परमात्मा हमारे आगे आगे चलेगा तो फिर एक संसारिक पिता उसके बेटे के आगे आगे चले तो उसका बेटा क्यों घबराएगा? उसको तो पता है मेरा पापा मेरे आगे आगे चल रहा है, मुझे किस बात की घटी। तो आप संसार के होते हुए ये सोच सकते हो कि मेरा पिता आगे चल रहा है तो मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो आत्मा में भी ऐसा सोचिए कि मेरा पिता मेरे आगे आगे मेरी अगुवाई करेगा।
तो हमें ईगो से दूर रहना है और परमात्मा के नज़दीक जाना है। तो यहाँ पर 52 अध्याय की पहली आयत ये कहती है, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। हे वीर तू बुराई करने में क्यों घमंड करता है। जो सेहत तंदुरुस्ती ये परमात्मा ने दी है, इस पे घमंड किस चीज़ का है। ये बड़े बड़े टैटू मंडा के ये डोले दिखाने, ये परमात्मा को नहीं अच्छे लगते मेरे भाइयों। हम यहाँ पर टैटू मंडवाने या बड़े बड़े डोले दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हमें सिंपली जीवन जीना चाहिए और परमात्मा से बातें करनी चाहिए, परमात्मा के धर्म शास्त्र पढ़ने चाहिए। उससे क्या होगा, हमें परमात्मा की से अनुभूति मिलेगी। और वो यहाँ पर परमात्मा का वचन कह रहा है कि हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। ईश्वर की करुणा तो अनंत है। ईश्वर की करुणा को भी जानता है कि नहीं जानता। बुराई करने में ही केवल क्यों घमंड करता है। ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता ही घड़ती है। तेरी जीभ केवल दुष्टता ही घड़ती है, अच्छी बातें नहीं बोल सकती। सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। सान धरे का मतलब है एकदम तिखा किया हुआ उस्तरा। और उस उस्तरे की बात हो रही है हमारी जीभ से। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें काट डालती है, उस तरह के जैसे काट डालती है। इसलिए हमें छली मनुष्य से दूर रहना चाहिए। तेरी जीभ केवल दुष्टता घड़ती है, सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। हे छली जीभ तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हे छली जीभ तू विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। जो गलत करता है उसी से तुझे आनंद मिलता है, उसी से तुझे खुशी मिलती है, उसी पे तू हंसती है। जिसका गलत हुआ, जिसका बुरा हुआ, क्या उसी पर तू हंसती है। हे छली जीव तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। कितनी अच्छी बात परमेश्वर का वचन करता है आपसे। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। निश्चय, इसमें कोई शंका या संकोच नहीं है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। तो नष्ट होने से बचिए, अपनी छली जीभ से कहिए कि नहीं, बुरी बातें ना तो बोलनी है, ना किसी की बुराई करनी है, ना किसी की बुराई करके झूठ से प्रीति रखनी है, ना विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न होना है कि मैंने इसका ये पूरा का पूरा काम ख़त्म कर दिया, उससे प्रसन्न नहीं होना है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा, डेरे से निकाल देगा। आज आप सोचते होंगे, देखते होंगे कितने लोग जो बुरा काम करते हैं, फिर उनको उनके घर से उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। जहाँ पर जीवित रहते हैं वहाँ से उखाड़ डालेगा।
यहाँ से नामो निशान मिटा देगा, उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डरेंगे। धर्मी लोग इस घटना को देख के डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, बल्कि अपने डोले दिखा दिखा कर लोगों को लूटता और कोसता रहा और लोगों को डराता और धमकाता रहा, पीटता रहा, उनके साथ अन्याय करता रहा। परमेश्वर से नहीं डरा, परमात्मा से नहीं डरा। देखो ये वही जन है। धर्मी कहेंगे ऐसा कि देखो ये वही जन है जिसने परमेश्वर को, देखो वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन को बहुतायत पर भरोसा रखा। परंतु अपने धन पर बहुतायत से भरोसा रखा, धन के ऊपर भरोसा रखा, पैसों पे भरोसा रखा और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा, अपने को दुष्टता में कठोर करता रहा। बुरे किए और बुरे करूं, बुरे किए और बुरे करूं, ऐसे कठोर होते गए। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के समान हूँ, हरे जैतून के पेड़ के समान हूँ, वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा। फिर आ गई, कल भी धन्यवाद की बात थी, आज के वचन में भी धन्यवाद की बात है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूँगा क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूँगा, तेरे ही नाम की बाट जोता रहूँगा कि परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आएगा, परमेश्वर मेरा सच्चा पिता आएगा, क्योंकि वह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है, पवित्र है, भक्तों के सामने पवित्र है। तो परमेश्वर का आप धन्यवाद कीजिए। पैसों पे घमंड मत कीजिए, सेहत पे घमंड मत कीजिए, ईगो बिल्कुल लानी नहीं है, किसी दबे इंसान को कुचलना नहीं है, किसी की झूठी साक्षी देनी नहीं है, चुगली निंदा ईर्ष्या के बारे में आज परमेश्वर का वचन कहता है, छल्ली जीव जो शान धरे उस तरह के सम्मान है। ये छल की बातें बोलने वाली ये जीव जो छल की बातें बोलती हैं, ये हमें बोलना नहीं है, हमें शोभा नहीं देता है। और ईगो नहीं करना है, पैसों पे घमंड नहीं करना है। छली जीव वाली जो बुराई पर बुराई करती रहती है और दुष्टता में दृढ़ रहती है, उसका विनाश कर देगा परमेश्वर। क्योंकि वो सच्ची बात है कि परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये नहीं है कि परमेश्वर हमें सज़ा नहीं देगा। परमेश्वर अगर हम बुरा करेंगे, सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी और यहाँ जिंदों की ज़मीन से हमें उखाड़ देगा। खुदावंद का वचन आज बहुत सारी बातें की हमसे और हमारे डेरे से निकाल देगा, डेरे के अंदर रहने नहीं देगा। और धर्मी कैसा है? धर्मी मनुष्य उस जैतून के समान, जैतून के पेड़ के समान है, जो सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद देता रहता है। तो हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए। ईगो, ईर्ष्या, निंदा, चोरी, ढाक, कपट जो भी होते हैं, इनसे हमें दूर होने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन आज आपसे यही बात करता है।
एकदम सिंपल ही जीवन हमें जीना है और परमेश्वर को आगे रखना है। सवेरे आगे परमेश्वर को उठते हुए, बैठते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते, खुदा सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।